नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम आधुनिक काव्य सोपान पुस्तक में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कविता पढ़ रहे हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का लिखा हुआ महाकाव्य प्रिय प्रवास के श्याम संदेश का कुछ अंश हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं, जिसे हम पिछली कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं। श्याम संदेश में से जो पद हमने पढ़े हैं उसमें हम आगे का पद आज पढ़ रहे हैं कि पहले जब कृष्ण का संदेश लेकर के उद्धव ब्रज में आते हैं और राधा को कृष्ण का संदेश सुनाते हैं, उसके बाद राधा अपने मन की बात, इस संदेश को सुनने के बाद उद्धव से कहती हैं, उसका वर्णन कवि इन पदों में कर रहा है। पहले मैं पद पढ़ रहा हूँ और उस पद को पढ़ने के बाद उसकी सप्रसंग व्याख्या करूँगा। जहाँ कुछ शब्द ऐसे मुझे लगेंगे कि समझने में कठिन हैं, उन शब्दों के अर्थ साथ के साथ बताता हुआ चलूँगा। आइए हम पढ़ते हैं श्याम संदेश का वह पद। राधा कहती हैं उद्धव से कि मेरे प्यारे पुरुष पृथ्वी रत्न और शांतधि हैं, संदेशों में तदपि उनकी वेदना व्यंजिता है। मैं नारी हूँ तरल उर हूँ प्यार से व्यंजिता हूँ, जो होती हूँ विकल विमना व्यस्त्र वे चित्र क्या है। राधा का यह संदेश उद्धव को जो है उसे कवि इस रूप में वर्णन कर रहा है कि मेरे प्यारे, कृष्ण के प्रति वो कह रही हैं, पृथ्वी रत्न, पृथ्वी पे जो रत्न है, शांत धी, धी कहते हैं बुद्धि को, जिनकी बुद्धि शांत है। उद्धव से श्री कृष्ण का प्रेम में व्याकुल कर देने वाला लोक हितकारी संदेश सुनने पर राधा उनकी दार्शनिकता, ज्ञान में भी उनके विरही दुख को समझ लेती हैं, तो वह अपने प्रिय की प्रशंसा व स्वयं की अवहेलना करने लगती हैं और कहती हैं कि मेरे प्यारे पुरुष पृथ्वी रत्न और शांतधि हैं, संदेशों में तदपि उनकी वेदना व्यंजिता है। कृष्ण के संदेश में निहित तृप्त प्रेम को समझ जाती हैं, तो पुनः उद्धव से कहने लगती है, उद्धव मेरे प्रियतम श्री कृष्ण इस संसार में एकमात्र मेरे सबसे प्यारे परम पुरुष हैं, जो मुझे और मैं उन्हें एक निष्ठ प्रेम करती हूँ। वह संपूर्ण पृथ्वी पर एकमात्र रत्न के समान दीप्यमान हैं और उनकी बुद्धि शांत एवं संयमित है। धी, धी कहते हैं बुद्धि को। अपने इसी महान व्यक्तित्व के अनुरूप उन्होंने ज्ञानवर्धक संदेश सुनाने के लिए तुम्हें मेरे पास भेजा है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उनके संदेशों में यद्यपि वेदना, दुख विद्यमान हैं, फिर भी मुझे प्रिय है, स्वीकार्य हैं। आगे कहती है कि मैं नारी हूँ तरल उर हूँ प्यार से व्यंजिता हूँ, जो होती हूँ विकल विमना व्यस्त्र वे चित्र क्या है। राधा कहती है कि मैं नारी हूँ और हृदय से तरल हूँ, प्यार से व्यंजिता हूँ, प्यार से व्यंजित हूँ, क्योंकि मेरे प्रियतम कृष्ण दूर हैं और मैं उनके प्रेम से वंचित हूँ। जो होती हूँ विकल विमना व्यस्त वह चित्र क्या है। अगर मैं उनके प्रेम और विरह के कारण व्याकुल रहती हूँ, अनमनीषी अनुभव करती हूँ, प्रतिक्षण प्रिय के वियोग में अगर व्यस्त रहती हूँ, तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो नारी का स्वभाव है कि नारी कोमल कांत है और वो विरह के विरह में
व्याकुल रहती है, विमना रहती है बिना मन के, और उसके प्रेम में व्यस्त रहती है। इसमें कोई अतिरिक्त पूर्ण नहीं है, इसमें कोई वैचित्र्य भी उत्पन्न होने की आवश्यकता नहीं है। ये तो मेरे नार्योचित गुण हैं, लेकिन मेरे प्रियतम तो पुरुष है। पुरुष का अर्थ कठोर भी होता है, इसलिए वो कहते हैं कि हम इतना सरल है कि मैं तो तरल हूँ, हृदय हूँ, और वो पुरुष है। उन्होंने ज्ञान के माध्यम से अपनी बातें बताई हैं, और मैं सिर्फ अपने हृदय के माध्यम से अपनी भावनाओं की बातें बता सकता। इस पद की विशेषताओं में हम देखेंगे, कवि ने राधा के मुख से श्री कृष्ण के गुणों, पृथ्वी रत्न, शांत, बुद्धि संपन्न की प्रशंसा करवाते हुए नारी चरित्र की स्वाभाविक कोमल तरल भावना का प्रेम के अभाव में चित्रण किया है। अगला पद है कि हो जाती है रजनी मलिना ज्यों कला नाथ डूबे, वाटी शोभा रहित बनती ज्यों वसंतांत में हैं, त्यों ही प्यारे विदु वदन की कांति से वंचिता हो, श्रीहीना और मलिन ब्रज की मैदिनी हो गई। कवि ब्रज के लोगों की वियोग अवस्था का वर्णन राधा के माध्यम से करवा रहा कि कृष्ण के बिना ब्रज कितना सूना हो गया, कैसा हो गया। उद्धव को अपनी दशा बताते हुए कहती है राधा के हो जाती हैं रजनी मलिना ज्यों कला नाथ डूबे, वाटी शोभा रहित बनती ज्यों वसंतांत में है। वो कहते हैं कि रात्रि मलिन हो जाती, रात्रि और भी अधिक काली हो जाती है ज्यों ही कला नाथ डूब जाता है। सूर्य जब चंद्रमा उसमें नहीं दिखाई देता है, चंद्रमा डूब जाता है तो रात्रि और मलिन हो जाती है, कालीमा युक्त हो जाती हैं। और जिस प्रकार से वाटी का जो बाग है, बगीचा है, शोभा रहित हो जाता है, उसका सौंदर्य चला जाता है ज्यों ही वसंत का अंत होता है। वसंत के आगमन से उसमें तरह तरह के फूल खिलते हैं, सौंदर्य बाग का निखर आता है, लेकिन वसंत का अंत होते ही जो उसका सौंदर्य विनष्ट हो जाता है। उसी प्रकार त्यों ही प्यारे विधु वदन की कांति से वंचिता हो, उसी प्रकार मेरे प्रियतम चंद्र रूपी मुख के धनी श्री कृष्ण के सामीप्य के अभाव में, विधु वदन कहते हैं चंद्र रूपी मुख के, उसी प्रकार मेरे प्रियतम चंद्र रूपी मुख के धनी श्री कृष्ण के सामीप्य के अभाव में मेरी कांति, चमक, उज्ज्वलता फीकी पड़ गई है। मैं उससे वंचित हो गई हूँ, अर्थात मेरा संपूर्ण सौंदर्य श्री कृष्ण एवं उनके प्रेम के अभाव में कांतिहीन होने लगा। वो आगे कहती हैं कि श्रीहीना और मलिन ब्रज की मेदिनी हो गई हैं। मैं ही एकमात्र श्रीहीन कांतहीन नहीं हो गई हूँ, अपितु संपूर्ण ब्रज की भूमि, मेदिनी कहते हैं भूमि को, पृथ्वी को, संपूर्ण ब्रज की पृथ्वी, संपूर्ण ब्रज की भूमि, नदी, वन, उपवन, गाय, ग्वाल, गोप, गोपिकाएं भी कृष्ण के वियोग में कांति रहित हो गई हैं। उनका सौंदर्य भी चला गया है, उनके चेहरे पर कोई चमक नहीं रही है। वो कृष्ण के वियोग में सभी दुखी हैं। ब्रज की भूमि, ब्रज की नदी, ब्रज के ताल तलैया, ब्रज के वृक्ष, ब्रज की गोपिकाएं, ब्रज की पशु तक उनके वियोग में दुखी हैं। इस पद में प्रिय के प्रेम के अभाव में राधा का कांतिहीन होना स्वीकार करना, साथ ही संपूर्ण ब्रज भूमि पर उसका प्रभाव पड़ना दिखाकर कवि ने कृष्ण प्रेम की व्यापकता दिखाई है। रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ हुआ है। वंशज छंद तो इन सभी पदों में निहित हैं ही। अगला पद है कि जैसे प्राय लहर उठती वारी में वायु से हैं, त्यों ही होता चित्त चलित है कश्चित उद्वेग द्वारा। उद्वेगों से व्यथित बनना बात स्वाभाविक ही है, हाँ ज्ञानी और विबुद्ध क्षण में मोहिता है न होती। कोई कहता है कि जैसे प्राय लहर उठती वारी में वायु से है। राधा उद्धव से अपने प्रियतम के अभाव में अपनी दयनीय अवस्था का वर्णन कर रही और कहती है, हे उद्धव, जिस प्रकार जल शांत होता है, परंतु जैसे ही हवा का शांत जल से संस्पर्श
होता है उसमें प्राय लहरें उठने लगती। जैसे प्राय लहर उठती वारी वारी कहते हैं जल में वायु से, कि पानी कहीं अगर तालाब में भरा और जो ही हवा का झोंका आता है और उसमें लहर उठती है, उसी प्रकार कहता है कि जैसे ही हवा का शांत जल से संपर्क होता है उसमें प्राय लहरें उठने लगती है, उसका शांत हृदय उद्वेलित हो उठता है, उसमें चंचलता आ जाती है। उसी प्रकार मैं अधिकतर शांत रहती हूँ, किंतु प्रिय कृष्ण की स्मृति के थोड़े से आवेग के कारण मेरा शांत हृदय चंचल हो उठता है, चित्त चंचल होकर उनसे मिलने के लिए लालायित हो उठता है। इस प्रकार मेरा श्री कृष्ण की सुधि आते ही चंचल अशांत हो उठना प्रेम में स्वाभाविक ही लगता है। अर्थात मैं अधिकतर शांत रहकर भी निरंतर प्रिय वियोग की स्मृति में शांत नहीं रह सकती हूँ। उद्वेगों से व्यथित बनना बात स्वाभाविक ही है। कहते हैं कि मन के जो उद्वेग है, जो मन की जो भावनाएं हैं, उनसे व्यथित दुखी होना स्वाभाविक है। हाँ, ज्ञानी और विबुध जन में मोह्यता है न होती। मोह्यता कहते हैं मोह, कि ज्ञानी और जो विबुद्ध जन है, विद्वान लोग हैं, उनके अंदर ये मोह जैसी चीज़ें नहीं रहती। राधा कहती उद्धव को कि हाँ, इसका अपवाद वे लोग हो सकते हैं जो ज्ञानी हैं, विवेकशील हैं और सांसारिक बंधनों मोह माया से सर्वथा मुक्त हैं, क्योंकि वे अपने ज्ञान, विवेक व असांसारिकता के बल पर इस संसार अपने हृदय चित्त पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं, जो सांसारिक प्राणियों के लिए सर्वथा असंभव है। राधा अपनी भावनाओं को यहाँ बताते हुए कह रही हैं कि मेरी भावनाएं इस प्रकार से हैं कि मैं लहर की तरह जल की तरह शांत रहती हूँ, लेकिन जो ही मुझे उस प्रियतम कृष्ण की याद आती है मैं शांत नहीं रह पाती हूँ। और जल में जिस प्रकार वायु के संपर्क में आने से लहर उठती है, मेरे चित्त में भी प्रियतम के लिए वैसे ही लहरें उठती हैं और उससे मैं व्यथित हो जाती हूँ। मैं अपनी भावनाओं पर कोई काबू नहीं रख पाती हूँ, उन पे मेरा वश नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ ज्ञानी लोग ऐसे हैं, विद्वान लोग ऐसे हैं जो अपने मोह को भी अपने वश में कर लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा करने में असफल हूँ। मैं उस प्रकार से नहीं रह सकती, ये मेरे लिए सर्वथा असंभव है। श्री कृष्ण के वियोग में राधा की विरोधकंठिता स्थिति का चित्रण कवि ने सटीक उदाहरण देकर के किया है। ज्ञानी, विवेकवान, असंसारिक व्यक्तियों का निर्मोही होना तर्कसंगत कथन है। इन सभी पदों में हमने देखा कि कवि ने तत्सम शब्दावली का वर्णन किया है और वंशस्थ छंद का प्रयोग कवि ने किया है। इन पदों में अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पुनः मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले पद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।